देखिए, ये जो ताली है ना, ये तालियों में तब्दील हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुष्मिता सेन की सीरीज ताली की, जिसमें उनकी दमदार एक्टिंग को हर कोई सराहा रहा है। ऐसे में जब हमने की एक्स मिस यूनिवर्स से मुलाकात, तो जाहिर सी बात है कि हुई दिल से दिल की बात। गाली मिलेगी मिलेगी, चुपचाप सहेगी सहेगी, दुनिया कुछ तो कहेगी, लेकिन वो अपने हक के लिए जब लड़ेगी तब कहीं जाकर ताली बजेगी। आज हमारे साथ ऐसी खूबसूरत सुष्मिता सेन बैठी हुई है हमारे साथ, और अमेजिंग, मतलब ताली बजाने वाला काम किया आपने जी। बहुत 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 तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आई मीन इट्स बहुत तालियां मिल रही हैं, बहुत प्यार मिल रहा है सबसे, लेकिन इस सब के हकदार एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि ताली जैसी कहानी को पर्दे पे लाना, इट टेक्स अ विलेज। एक पूरा गांव लगता है। इतने सारे लोगों ने इतनी मेहनत की है टू मेक दिस हैपन। तहे दिल से शुक्रिया कास्ट, क्रू, डायरेक्टर, जियो सिनेमा, प्रोड्यूसर्स एंड ऑफ कोर्स गौरी सावंत। इन सब के वजह से एक विश्व सुंदरी के लिए, मतलब ब्रह्मांड सुंदरी के लिए, ब्रह्मांड सुंदरी, दैट्स द वन। हाँ। तो यू नो, इतनी खूबसूरत आपकी छवि रही है, उसमें एक ऐसा कैरेक्टर निभाना, आपने पहले खुद को किस तरीके से तैयार किया कि नहीं मुझे ऐसे दिखना है, यू नो, इतना सब करके बहुत अलग दिखाना है, जो कि मेरी छवि पे लोग बोलेंगे अरे मिस यूनिवर्स, और कितना आपने किस तरीके से खुद को मनाया? गौरी प्ले करना एक पड़ाव था मेरे लिए। दूसरा था टू प्ले गणेश, बिकॉज आदमी का रोल भी कभी नहीं किया है मैंने। सो इट वाज अ मेंटल प्रिपरेशन कि मुझे इनकी कहानी में सच्चाई दिखानी है। फिर बहुत ही कमाल के मेकअप आर्टिस्ट, कमाल, क्योंकि हमारे डायरेक्टर रवि यादव जी, उन्होंने साफ कह दिया था कि हम प्रोस्थेटिक्स बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, कि जॉ बड़ा करके दिखाना, मैनली शेप देना फेस को। वी आर नॉट ट्राइंग टू मिमिक इट। हम मिमिक नहीं करेंगे, हम वो एसेंस लाएंगे, परफॉर्मेंस में लाएंगे। लेकिन हाँ, वो जो एक आदमी का स्टबल होता है, वो एक बेसिक ग्रीननेस होती है, आपके सेक्स चेंज ऑपरेशन के बाद भी वो रहता है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में, और ये पूरे 3 घंटे के सीरीज में करना, मतलब हमें ये रोज़ करना पड़ता है। एंड पहली बार जब मैंने खुद को आईने पे देखा और सर ने पीछे से बोला, रवि सर ने, गौरी आ गई, तो मैं भूल ही गई देखना कि मैं दिख कैसी रही हूँ। मेरे लिए कैरेक्टर आ गया, मतलब डन। उसके बाद आईना में सिर्फ बैलेंस के लिए देखती थी कि सब कंटिन्यूटी सही है कि नहीं। इंस्पिरेशन की बात करें, अभी आपने इंस्पिरेशन की बात की, तो इंस्पिरेशन तो आप हमारे लिए तब से जब हम स्कूल में थे, अभी भी वो याद आता है कि मतलब यू नो, उन्होंने आते ही पहले कह दिया था केमिस्ट्री टीचर साड़ी पहन के, याद आती है। और इंस्पिरेशन अभी आप इसलिए मैम कि हम लोगों के लिए, बाकी यंगस्टर्स, एक्टर्स के लिए भी, मतलब यू नो, आप एक हेल्थ इशू से गुजर रहे थे जी, उसके बाद भी आप यू नो, आपके जो कुछ शूट बचे हुए थे, आप वो शूट के लिए भी गए, आपने वो भी चीज़ अपडेट की, आपने हर चीज़ यू नो लोगों के लिए सामने रखा। ये नहीं कि मतलब ये चीज़ चल रही है, बल्कि लोग उससे इंस्पायर भी हो रहे थे। प्लीज़ क्या कहना चाहेंगे उसके? आई थिंक जो आप पूछ रहे हैं वो बेसिकली ये है कि ज़्यादातर लोग, अगर उन्हें हार्ट अटैक होता है तो बोलते नहीं है कि हुआ है, यही पूछ रहे हैं आप। सो चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे कोई और मेडिकल कंडीशन हो, चाहे कुछ भी हो, सच्चाई है, हुआ है आपके साथ। You are lucky to be alive. You're blessed to be alive. You will share that with people only because of many other reasons. Because it is your truth, you would share it. But more importantly, मैं ये सोचती हूँ कि जब ऐसा हादसा मेरे साथ हो गया है, और मैं एक ऐसी दुनिया में रहती हूँ जहाँ मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं यूजुअली, अगर मुझे कभी कोई तकलीफ हो तो ये लोगों को पता होना चाहिए कि मुझे दिल की प्रॉब्लम हुई है। सो उससे जान बचा सकते हैं लोग, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। आई थिंक व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ, यू शुड बी वेरी ओपन एंड ऑनेस्ट। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप डिटेल में बताएं, विस्तार में, ज़रूरी नहीं। हर इंसान की अपनी एक प्राइवेसी होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये मान लेती हूँ तो मैं आगे चलकर, व्हेन आई एम कंफर्टेबल,
लोगों के साथ उनके हेल्थ के बारे में भी बात कर सकती हूँ, क्योंकि जिस दौर से मैं गुजरी हूँ हेल्थ वाइज, जो सीख मुझे मिली है वो और लोगों के भी काम आएगी। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आपके हाथ में ना यहाँ पर आई एम लिखा, मैं हूँ, करेक्ट जी। तो ऐसा क्या होता है कि आपके लिए कौन हमेशा रहता है कि मैं हूं ना, आप अपने लिए? आपने पूछा कौन है जो आपके साथ हमेशा रहता है, आपके लिए हमेशा रहता है? मैं और मेरा भगवान, ये परमानेंट है, बाकी सब ट्रांजिएंट है। मोहब्बत करने वाले बहुत हैं, इज्जत करने वाले बहुत हैं, दोस्त बहुत हैं, रिलेशनशिप्स बहुत हैं, फैमिली है, और ऊपर वाले की बहुत सारी गिफ्ट्स हैं लाइफ में। लेकिन ये जो जर्नी होती है लाइफ की, वो हम अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं। और इस दौरान यही समझ लेना बहुत बड़ी बात है कि आपके पास आप हो। इतनी बड़ी बात आपने कह दी, तो शायद मेरा सवाल भी अगला यही था कि इतनी पॉजिटिविटी मतलब कहाँ से आप लाते हैं? क्योंकि कोई भी आपसे मिलता है, ऐसा नहीं, अभी मैंने जितनी भी लोगों से मिली सब ये किया, मतलब स्माइलिंग फेस, लेकिन इतनी पॉजिटिविविटी लाना, मतलब हर किसी, आजकल हम इतने लोगों से मिलते हैं लेकिन वो चीज़ नहीं मिलती जो हमको चाहिए होता है। नहीं, मैं ऐसी हूँ मुझे ना ऐसा लगता है कि मोस्टली, अब हर किसी का अप्स एंड डाउन्स आता है लाइफ में, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ऐसे पॉजिटिव रहते हैं, बिल्कुल आता है। और जब आप मेरी ज़िंदगी जियोगे तो पता चलेगा कि मेरी तो ऐसी डुबकियाँ आती है, बहुत बड़ी बड़ी डुबकियाँ, मगर उस डुबकी के बाद जो चढ़ाव आता है, उसमें जो इंसान एक तो गिरते वक्त सीखता है और एक उठते वक्त सीखता है, दोनों सबक मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में इतने पॉजिटिव लेसन्स रहे हैं, इतने पॉजिटिव, कि मैं जब भी किसी बुरी चीज़ को भी देखती हूँ तो उसमें भी मुझे कुछ अच्छा ही नज़र आती है, कोई सबक नज़र आता है। तो आई थिंक ये आई हैव टू थैंक माय गॉड फॉर। बात अगर गौरी सावंत की करें मैम, तो आप जब मिले, इतना सब कुछ किया, सबक की बात करें तो आपने क्या एक चीज सीखी है, मतलब लाइक गौरी सावंत जी? बहुत कुछ सीखा है बाबू, बहुत कुछ। मगर सबसे बड़ी बात ये देखी है कि जिस इंसान के साथ कोई नहीं था, कोई भी नहीं, उस इंसान ने ये ठान लिया कि मेरे साथ जो हुआ हुआ, बट मैं अब क्या करूं कि ये औरों के साथ ना हो। कितनी बड़ी बात है इसमें, क्योंकि जब हमें अकेलापन महसूस होता है तो हमें लगता है हमारे साथ कितना गलत हुआ लाइफ में, और हम अपने अंदर ही अपनी ज़िंदगी को, अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। तो ना खुद के काम आते, ना किसी और के। लेकिन एक ऐसी हस्ती जिन्होंने इतना कुछ सहा है और फिर क्या करने की कोशिश की, बच्चों के लिए घर बनाने की, आईचा घर। इन्होंने जितने पूरे महाराष्ट्रन बेल्ट में, मैं इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस को जानती हूँ हु लव गौरी सावंत, बिकॉज अगर वो पैसे से मदद नहीं कर सकती तो अपना टाइम देती हैं। बहुत बड़ी बात है। When somebody lives for a greater good, मेरी इज्जत बढ़ जाती है उनके लिए। ये सीखा मैंने उनसे। तो अकेले रहकर भी परिवार को संभालना, देखना, लेकिन कभी भी किसी मोड़ पे ऐसा लगा है कि नहीं, साथ किसी का साथ होना चाहिए था, ऐसा कभी किसी लगा का है? मतलब स्पेसिफाई, जैसे कि like a husband? जैसे मेरी शादी हो गई है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कहीं ना, जब मैं लगता है कि नहीं, मैं पूछती हूँ और बहुत बार जरूरत पड़ती है कि नहीं है, आप कैसे अकेले मैनेज कर लेती हैं? वेरी नाइस। सो जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ कि लोग कहते हैं ना 20-21 साल में शादी करा दो, नहीं तो बहुत ज़्यादा लड़कियाँ सेट हो जाती हैं, उनका एक इंडिविजुअलिटी आ जाती है जो कि फिर बाद में वो दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन इट। शायद इस बात में थोड़ी सी सच्चाई होती थी पहले, अब नहीं है। अब सोशल मीडिया और द वर्ल्ड वी लिव इन इज फार मोर वोकल एंड ओपन, क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान था ही नहीं, या ऐसी कोई सामाजिक रिश्ता लाइक अ शादी और हस्बैंड वाइफ था ही नहीं। तो जब मुझे प्रॉब्लम्स आते थे या मुझे मदद की ज़रूरत थी, मुझे मेरे दोस्त मिल जाते थे, उन्होंने हेल्प कर दी, मेरे माता पिता ने हेल्प कर दी, मेरे भगवान ने हमेशा हेल्प की। तो मुझे ये कमी महसूस ही नहीं हुई।
मैंने जब भगवान ने मुझे इतने सारे लोग दिए हैं तो मुझे एक हस्बैंड की क्या जरूरत है। आई वॉज वेरी वेरी लकी दैट आई नेवर हैव फेल्ट द एब्सेंस ऑफ अ हस्बैंड एट ऑल। कभी कभी बहुत पारदर्शिता होना भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंटली होना भी बहुत अच्छा, ज्यादा मुश्किल, transparent, बहुत हाँ। ज्यादा मुश्किल। यार तो बहुत ज्यादा मतलब ना बिंदास है, बोल देती है वो, उसको लेके कभी कोई खामियाजा भुगतना पड़ा है? खामियाजा, इनके जबान इतना सुंदर है ना, बहुत प्यारा बोलती हैं आप। शुरू में ही हो गया था क्योंकि मैं अभी इस साल, अगले साल मेरे इंडस्ट्री आई मीन पब्लिक आई में 30 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो मतलब मेरी पूरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी आई हैव स्पेंट अंडर द स्पॉटलाइट बेसिकली, यू नो। तो ये सब ट्रांसपेरेंट होना, लोगों के ओपिनियंस, उनके जजमेंट्स, ये सब मेरी बिगनिंग ऑफ द करियर में हो चुका है। उसके बाद ये मेरा मानना है कि अगर आप डर को पकड़ के रखो ना तो इट टर्न्स टू करेज। मगर प्रॉब्लम ये है कि डर लग गया तो वही बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आपको डर लगने से ज़्यादा पकड़ के डर के आगे बढ़ना आता हो तो वो करेज में टर्न हो जाता है। वैसे ही अगर रिजेक्शन से डर ना लगे कि सब कह रहे ये लड़की ठीक नहीं है, इसकी सोच ठीक नहीं है, कैसे बात करती है, क्या बोलती है, अगर आप उसे पकड़ के रखो और आगे बढ़ते रहो तो वो एक्सेप्टेंस पे आ जाती है बात। फिर वही लोग आपको अपना भी लेते हैं और क्या मालूम इज्जत भी देते हैं फिर। Yes. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।